तो दोस्तों आज हो गया 9 अगस्त 2022। यूपी समेत देश में ये सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनावी निशान की लड़ाई अब अहम मोड़ पर आ गई है। एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ दोनों गुट अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को इसके लिए कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ये निर्वाचन आयोग के समक्ष अहम तथ्य साबित होगा। नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी वाले विवाद में टाइम्स नाउ चैनल की एंकर नविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि अदालत ने अगले आदेश तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। सोमवार को न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने नविका कुमार की याचिका पर दिल्ली, बंगाल समेत कई राज्य को कोई कार्रवाई न करने को कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ एक बार फिर 1942 की तरह आंदोलन छेड़े जाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने ये बात भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर कही। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताते हुए इसके खिलाफ एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत बताई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग बच्चों की मुफ्त शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी को मुफ्त रेवड़ी कहते हैं वो देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार घोषित किया जाए और गिरफ्तार करके सजा दी जाए जिन्होंने अमीरों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और मुफ्त पानी देने वाले देशों का जिक्र करते हुए कहा है कि उन देशों में दोस्तों का कर्जा माफ नहीं किया गया, जनता को सुविधा दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार प्रदेश के युवाओं का इस्तेमाल दंगों में करती थी। 2017 से पहले सूबे का युवा बाहर अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर हो गया था। 2017 से पहले बेरोजगारी की दर 18% से अधिक थी। अब ये घटकर सिर्फ 2.7% रह गई है। यूपी में बेरोजगारी दर में 15.3% की गिरावट आई है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ छोड़कर राजद से हाथ मिलाने की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जल्द ही जेडीयू एनडीए से नाता तोड़कर बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर नई सरकार बना सकती है। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार को बचाने के लिए बीजेपी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने मांग की है कि सरकार वहां राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर की कवायद शुरू करे और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को इस्लामीकरण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए बर्खास्त करें। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने कहा है कि इस मुद्दे का हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घुसपैठ करने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों का रोजगार छीन लेते हैं। 10वीं मुहर्रम पर मंगलवार को निकाले जाने वाले ताजिया जुलूसों की सुरक्षा में पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट करते हुए सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न होने देने की हिदायत दी है। साथ ही आपको बता दें कि सभी ताजिया जुलूसों को बॉक्स नुमा सुरक्षा घेरे में करबला तक ले जाया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं, लेकिन चुनावी बिसात अभी से सजना तैयार हो चुकी है। इस बीच राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने की घोषणा ने 2023 विधानसभा चुनाव को और रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए वोट बैंक में सेंध मार सकती है। प्रदेश के मुस्लिम वोटरों के अनुसार कई सीटों पर कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। मां काली पर बयान देकर घिरी अपनी पार्टी के सांसद को ममता बनर्जी ने इशारों में माफी मांगने की नसीहत दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारा भी जा सकता है। आपको बता दें कि कोलकाता में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बांटने के दौरान ममता बनर्जी ने ये बातें कही। उन्होंने महुआ मोइत्रा का नाम लिए बिना ही कहा है कि हम जब काम करते हैं तो गलतियां भी करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग तमाम अच्छे कामों को नहीं देखते और अचानक चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल। अदालत ने यूपी सरकार से मांगा शपथ पत्र। जी आपको बता दें कि बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई आदि एजेंसी पहले से ही जांच कर रही है, ऐसे में महज उत्पीड़न के इरादे से पुलिस तमाम मुकदमे लगा रही है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से शपथ पत्र मांगा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को दिल्ली से आए पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकारें गरीबों को ही क्यों उजाड़ती है। इस मामले में कोर्ट के दखल से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, वरना दिल्ली के लोग भी बुलडोजर के विध्वंस का आतंक झेल रहे होते। मायावती ने कहा है कि देश जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि खेद की बात है कि इतिहास को विशेष दृष्टिकोण से बदलने की साजिश हो रही है। वे लोग जिनका संबंध आरएसएस से रहा है और जिन्होंने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा भी नहीं लिया, आज आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव का ढिंढोरा पीट रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने केंद्र के नरेंद्र मोदी और राज्य की नीतीश सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने के लिए शनिवार को प्रतिरोध मार्च निकाला। पटना में महागठबंधन का मार्च आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने महंगाई हटाओ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ देर बस भी चलाई और तेजस्वी यादव उनके साथ बैठे हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सामने कांग्रेस के मन से लग गए एमआईएम जिंदाबाद के नारे। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। चौंकाने वाली बात ये रही कि कांग्रेस के मन से असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के लिए जिंदाबाद का नारा लगाया गया। मंच पर कमलनाथ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगर निगम के चुनाव में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी जीत कर आए हैं। जबलपुर में एमआईएम के 2 पार्षद चुने गए हैं। अपनी ही पार्टी पर ताजा कटाक्ष करने में मशहूर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष को फ्री की रेवड़ी वाले तंज का जवाब दिया है। आपको बता दें कि पीलीभीत के सांसद ने ट्वीट किया है कि जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ रुपए तक का लोन माफ हुआ है। आखिर सरकारी खजाने पर पहला हक किसका है, ये सवाल वरुण गांधी ने किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीते रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार राम के नाम पर रावण की पूजा करती रही है। उनके शासन में लोग पीड़ित है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। आपको बता दें कि धनखड़ को 528 वोट मिले, इसमें से 15 वोट अमान्य रहे। वहीं अल्वा को कुल 182 वोट मिले। इस तरह धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार को 346 मतों के अंतर से हराया। कृषि कानून क्रूर थे तो अग्निपथ योजना विनाशकारी है। संयुक्त किसान मोर्चा रविवार से शुरू करेगा राष्ट्रव्यापी मुहिम। जी आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ रविवार से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। ये मुहिम रिटायर्ड सैन्य कर्मियों के यूनाइटेड फ्रंट और अलग अलग युवा संगठनों के सहयोग से शुरू की जाएगी।